हेलो एवरीवन, जीके विथ हेमंत गहलोत में आपका स्वागत है। अगर इस चैनल पर आप नए व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में ही पास में दिए गए बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको फ्यूचर के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। भारत के भूगोल के अंतर्गत अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हिमालय। तो हिमालय को हम कुछ भागों में बांट कर पढ़ेंगे। जैसे पहला हमारा ये वीडियो हम पढ़ेंगे हिमालय की विशेषता और उत्पत्ति के संबंध में, फिर आगे ऐसे एक एक करके टॉपिक हिमालय की श्रेणियां और उसके बारे में हम पढ़ते जाएंगे। तो आज का हम इस टॉपिक में हम समझने जा रहे हैं हिमालय की कुछ विशेषताएं और उसकी उत्पत्ति कैसी हुई, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। तो आइए जानते हैं पहले इसकी विशेषताओं के बारे में। तो हिमालय पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। हिमालय पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जिसकी लंबाई कितनी है 2500 किलोमीटर, जो 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। हिमालय पश्चिम से पूर्व में फैली विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जो एक नवीन मोड़दार पर्वत है और जिसका निर्माण सेनोजोइक महाकल्प में हुआ था और जिसकी लंबाई 2500 किलोमीटर है और 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। इसकी सबसे पश्चिमी चोटी, जिसका नाम है नंगा पर्वत, पश्चिमी चोटी नंगा पर्वत जो जम्मू कश्मीर में, और इसकी सबसे पूर्वी चोटी नामचा बरवा जो कि तिब्बत में है, भारत में नहीं। नंगा पर्वत पश्चिम से स्टार्ट होता है और नामचा बरवा तिब्बत में खत्म हो जाता है। ये पश्चिमी और पूर्वी दोनों तरफ मुड़ा हुआ है, दक्षिणवर्ती मुड़ा हुआ है। यह हिमालय पश्चिम में भी दक्षिणवर्ती मुड़ा हुआ है, पूर्व में भी दक्षिणतम मुड़ा हुआ है। जो मुड़ा हुआ भाग है उसको यहाँ पे अफगानिस्तान में हिंदू कुश पर्वत कहते हैं या हिंदू पुष्प वर्ग कहते हैं। अफगानिस्तान में हिंदू कुश पर्वत कहा जाता है। और इसी हिमालय के भाग को जो पाकिस्तान में फैला हुआ है उसको वहाँ पे सुलेमान पर्वत बोला जाता है। अगर आगे आए इधर तो पूर्वी भाग में जो मुड़ा हुआ भाग है उसकी कुछ इकाइयाँ तो पूर्वोत्तर राज्यों में जाती हैं और कुछ इकाइयाँ उसकी म्यांमार में जाती हैं। म्यांमार में उसकी जो इकाई जाती है, जो शाखा जाती है, उसको बोला जाता है याराकाम योमा, उसको बर्मा या म्यांमार में बोला जाता है। जबकि कुछ राज्यों में जाती है तो उस राज्यों के हिसाब से कुछ अलग अलग नाम दे रखे हैं। जैसे कि यहाँ पे जाती है अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश में उसको बोला जाता है पटगोई बूम। इधर MNA मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। और इधर मेघालय, इधर राज्य साथ है AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो मिजोरम में बोला जाता है मिजो पहाड़ी, मणिपुर में बोला जाता है मणिपुरी पहाड़ी, नागालैंड में बोला जाता है नागा पहाड़ी और अरुणाचल प्रदेश में बोला जाता है पटगईबूम। इस प्रकार हिमालय की कुछ विशेषता हमने जानी। जैसे पहली विशेषता, यह पश्चिम से पूर्व की ओर फैली विश्व की सबसे विस्तृत पर्वत श्रृंखला है, जिसकी लंबाई 2500 किलोमीटर और 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। दूसरी, इसका एक नवीन मोड़दार पर्वत है जिसका निर्माण सेनोजोइक महाकल्प में हुआ था। तीसरी, यह पश्चिम और पूर्वी में दक्षिणतम मुड़ी हुई है। पश्चिम में जो मुड़ी हुई है उसको अफगानिस्तान में हिंदू कुश पर्वत और सुलेमान पर्वत पाकिस्तान में बोला जाता है। पूर्वी में मुड़ी हुई है वहाँ पे भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में अलग अलग नामों से, और म्यांमार में उसको याराकाम योमा बोला जाता है। इसकी आकृति धनुषाकार या चापाकार है। बहुत सारे एग्जामों में आ चुके हैं क्वेश्चन। इसकी आकृति धनुष के अनुसार है, धनुषाकार, इंद्रधनुष के अनुसार, या इसकी आकृति बोल सकते हैं हम चापाकार है। हिमालय पर्वत के उत्तर में तिब्बत का पठार है, तिब्बत का पठार चीन। तिब्बत के पठार के और उत्तर में कुनून पर्वत श्रेणी है, कुनून पर्वत श्रेणी जो कहाँ पड़ती है, चीन में। इस प्रकार हमने जाना कि हिमालय की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है, जो कि इसके सिद्धांत समझेंगे। आई होप आपने वीडियो को अच्छे समझा होगा और इस टॉपिक को समझ लिया होगा। अगर हिमालय से संबंधित और जानकारी पाना चाहते हो और इससे पूर्व के भारत के भूगोल के टॉपिक देखना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक शो कर रहा हूँ, वहाँ से आप क्लिक करके हमारे पहले वीडियो देख सकते हैं। और आप अगर हमारे चैनल पर न्यू व्यूअर हैं तो नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें और पाए नोटिफिकेशन बहुत जल्दी। थैंक यू।